अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फेस शोइंग का पार्ट लास्ट पढ़ने जा रहे हैं। फेस शोइंग के बारे में जो हमने पढ़ा कि ये एक ट्रेडिशन या कल्चर होता है जिसको बहुत सारी फैमिलीज़ फॉलो करती है। हिंदू फैमिलीज़ फॉलो करती है और इसको हम मुंह दिखाई की रस्म भी कहते हैं। तो आज हम पेज नंबर 94 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ हमने कल ख़त्म किया था कि जब ये रहीम भी मिलती है इस लड़के से, ये इसको बोलती है अब तुम 3 साल से बाहर थे तो आज तुमने तो कंप्लीट किया होगा कॉलेज। लेकिन वो कहता है नहीं, अभी मैं 10th में हूँ और मैं आगे जॉब ढूंढूंगा। जब मुझे जॉब मिलेगी तो मैं आपकी मुंह दिखाई ज़रूर दूंगा आपको, फिर आप मुझे अपना चेहरा दिखाना। No, Bauji plays the first pay at the feet of Chachi. Chachi has to incur a lot of expenses to make offerings to deities. She will purchase things for the puja. I shall wait for my mashahni for another year. तो इसकी जो ये भाभी है ये इसको कहती है कि मुझे अभी जो आपकी पहली पे होगी वो आप अपनी माँ को दे देना, यानी कि चाची को देना, क्योंकि उसको बहुत सारी पूजा पाठ करनी होती है और इसको पूजा में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। मैं अगले साल आप से अपनी मुंह दिखाई लूँगी। रहीम भाभी, आई डिड नॉट नो दैट इट वुड बी सो डिफ़िकल्ट टू सी द फेस ऑफ माई ओन भाभी। अब ये कहता है कि मुझे मुझे नहीं पता था कि इतना मुश्किल होगा मुझे अपनी भाभी का चेहरा देखना। बाऊजी, द मोर यू वेट द स्ट्रोंगर विल द डिज़ायर ग्रो ऑन क्रॉसिंग ओवर टू द थ्रेश होल्ड ऑफ यूथ। द डिज़ायर टू सी अ फेस डज नॉट गो, वन विश वन वुड गो ऑन गेजिंग। उसको कहता है कोई बात नहीं, जो जिस एज में अब तुम जा रहे हो, यानी कि तुम अब यूथ बन रहे हो, यंग बन रहे हो, इस एज में ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ायर होती है कि हम मतलब इस एज में ज़्यादा डिज़ायर होती है कि किसी को देखा जाए, किसी को गेज़ किया जाए। Up to this time, I had thought that seeing Rahim Babi's face was a bit of fun, a mere play. But now this desire to see her face took on a different color. I was determined that I would give her mashahni out of my own earning. ये कहता है कि पहले पहले मुझे मज़ा आता था भाभी को बोलने में कि मुझे अपना चेहरा दिखाओ, और मुझे ये एक गेम जैसी लगती थी, एक प्ले जैसा लगता था। लेकिन मुझे लगता है अब जो ये मेरी डिज़ायर है, मेरी जो ये तमन्ना है मेरी भाभी का चेहरा देखने का, ये कुछ अलग ही रंग मतलब इसने कुछ अलग ही रंग ले लिया है। और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं डटा हुआ था कि मैं सिर्फ इसको अपनी अर्निंग में से इसकी मुंह दिखाई दूंगा। आफ्टर सम years I was also married, but Rahim Babi did not lift her veil. I could not give her mashahni, and every now and then when I met her she repeated, Bauji, I am not going to lift the veil without having mashahni. अब कहता है कुछ साल के बाद मेरी शादी हो गई और रहीम भाभी ने अभी तक मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया था, और जब भी वो मुझे मिलती थी वो मुझे कहती थी कि जब तक मुझे मुंह दिखाई नहीं दोगे मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। One day my wife said, why does this Rahimu talk to you with such a long veil over her face? Rahim Babi will lift the veil only after she gets mashahni from me. As for talking, she talks to me in the same way as Suraya Babi does. Suraya Babi is your own Babi, but Rahimu is Muslim. What's your relationship with her? अब कहता है कुछ टाइम के बाद जब मेरी शादी हो गई इसने मुझे चेहरा नहीं दिखाया। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरी बीवी मुझे बोल रही थी तुम रहीमू के साथ ऐसे क्यों बात करते हो और ये तुम्हारे सामने ये पर्दा क्यों करती है। तो मैंने उसको बोला कि ये मेरी भाभी है और मैंने इसको मुंह दिखाई नहीं दी है। ये उसी तरह मेरी भाभी है जिस तरह मेरी सुरैया भाभी मेरी भाभी है। लेकिन ये कहता है कि मेरी बीवी मुझे कहती है तुम्हारा रिलेशन क्या है इसके साथ, ये तो मुस्लिम है। यानी कि ये इसको कहती है कि मुसलमान है, तुम्हें इसके साथ ज़्यादा ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। इससे पहले इसकी जो सुरैया भाभी होती है, यानी कि सिस्टर इन लॉ होती है, वो उसको कहती है कि ये छोटी कास्ट के हैं। अब आप देखो, दो चीज़ें आपने देखी कि भेदभाव होता है रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे। माय डियर My dear, relations among brothers, remembering God by different names, do not separate them. Lamdeen is like my real elder brother. You may say so, but people don't. Well, I do not follow what others say. I wish that others would follow what I say. The whole world follows what people follow, but have you ever thought who people follow?
She could not reply to this. अब कहता है अब मुझ में और मेरी बीवी में बहस छिड़ गई और मैंने इसको बोला कि जो मज़हब होता है, मज़हब को ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसमें फ़र्क करें। ये जो मेरा लामदीन जो है ये मेरा भाई जैसा है, हम सिर्फ गॉड को डिफरेंट तरीक़ों से याद करते हैं। तो इसकी बीवी इसको कहती है लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। ये कहता है मुझे लोगों की सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जैसा सोचता हूँ मुझे वो फॉलो करना है। तो वो इसकी वाइफ कहती है सारी दुनिया वो फॉलो करती है जो लोग फॉलो करते हैं। लेकिन ये इसको कहता है वापस, क्या तुम्हें पता है लोग क्या फॉलो करते हैं? अब इसका जवाब उसकी बीवी को नहीं पता। ये तो यहाँ पे हमें ये मॉरल मिलता है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। The month of Ramadan came. Muslims started their fast. I asked Rahim Bibi, you do not keep fast. I cannot fast for many days. I fast just for one day. I am not feeling well. On which day will you fast? On the day that I do not came to fetch water. You can take it that I am fasting. अब कहता है कि अब माह रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया, माह सियाम आ गया, तो मुसलमानों ने वो रोज़ा रखना शुरू किया। तो मैंने रहीम बीबी से पूछा कि तुमने फ़ास्ट नहीं रखा है क्या? उसने कहा कि मैं ज़्यादा टाइम तक फ़ास्ट नहीं कर सकती हूँ। जैसे हमें भी पता है 28-29 डेज़ इस्लाम में फ़र्ज़ है रोज़ा रखना। तो वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं रखती हूँ, रख पाऊँगी, क्योंकि मैं कभी कभी फ़ास्ट रखती हूँ। तो उसने कहा आप किस दिन आप फ़ास्ट रखोगे? उसने वहाँ से कहा जिस दिन मैं पानी लेने नहीं आऊँगी उस दिन मैं फ़ास्ट रखूँगी। I shall bring sweets for you on that day to break the fast with. No, no, it's not proper for you to bring sweets for me. Sweets will be brought by him who is supposed to bring them. Then what should I bring that will be proper for you? The only proper thing is that mashahni. When I get it, I will see the एड मून। तो ये कहती है इसको कि नहीं नहीं तुम मेरे, ये इसको कहता है जिस दिन अब तुम फास्ट रखोगे मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वीट्स लेकर आऊँगा, कुछ मिठाइयाँ लेकर आऊँगा जिससे तुम अपना रोज़ा खोलोगे। तो ये रहीम बीबी इसको कहती है नहीं, तुम स्वीट्स नहीं लाना, जिसको मेरे लिए स्वीट्स लाने हैं वो लाएगा, यानी कि मेरे हस्बैंड को मेरे लिए स्वीट्स लाने हैं वो लाएगा, तुम ये नहीं करना। तो वो उसको कहता है कि फिर तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊँ? उसको कहती है वहाँ से तुम मेरे लिए मेरी मुंह दिखाई दे दो मुझे, और जिस दिन तुम मुझे मुंह दिखाई दोगे उस दिन मेरे लिए जैसे चांद बाहर निकलेगा। अब हमें यहाँ पे और एक चीज़ भी समझ आती, ये बीमार थी और ये रोज़ा नहीं रख सकती थी, वरना रोज़ा हर बालिग मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। तो अब जो बीमार होगा, कोई किसी को प्रॉब्लम होगी, वो उसको रोज़ों से छुटकारा मिल सकता है, यानी कि वो रोज़े नहीं, रोज़े अल्लाह की रज़ा के लिए होते हैं। तो अब अगर कोई बीमार होगा तो वो कुछ दिन छोड़ सकता है। After some 6 months, Rahim Bibi started having fever, which turned into typhoid and then to pneumonia. More complications followed. The Hakim gave up hope. A doctor was called, but he also held out no hope. अब कहता है कुछ 6 महीने के बाद क्या हुआ, रहीम बीबी को फीवर आ गया, उसके साथ उसको टाइफाइड और नमूनिया हो गया। अब जो हकीम था और डॉक्टर था, उनने कहा कि ये नहीं बचेगी, उनने सारी उम्मीदें ही छोड़ दी। One morning, Shamsu came running to our house and said to me, since last night my aunt has been sinking and telling everybody around to go and call Bauji. When I said I could go, she said, tell Bauji that I am going and that he should come to show me his face for the last time. अब कहता है एक सुबह क्या हो गया, शमसू आ गया। शमसू कौन होता है? रहीम बीबी के देवर का बेटा। इसको कहता है कि आंटी बहुत बीमार है, वो मर रही है, और वो हर एक को बोलती है कि मुझे बाऊजी से मिलाओ और बाऊजी को बोलो लास्ट टाइम मुझे अपना चेहरा दिखाओ। I understood the situation and set out immediately with Shamsu. Rahim Bibi was laying straight on her back on the cot and her face was uncovered. A fair face on a fair frail frame, black eyes and purple spots spread on the cheeks, which reminded me of the Greek statue. Slowly she turned her gaze towards me and said in a very low voice, Bauchi, I have removed my veil today to get my shahni. अब ये कहता है मुझे समझ आ गया कि रहीम बीबी बचने वाली नहीं है, तो मैं शमसू के साथ गया और मैंने देखा वो एक कॉट पे, एक बेड पे, एक चारपाई पे लेटी हुई थी, और उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल वाइट था और उसकी आंखें ब्लैक थी और उसके चेहरे पे पर्पल स्पॉट्स पड़े हुए थे चीक्स पे।
उसके गालों पे पर्पल स्पॉट्स पड़े हुए थे, जिसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं या फ्रेकल्स कहते हैं। और मुझे याद आ गया कि ग्रीक स्टैचू ऐसा ही होता है, यानी कि खूबसूरत होता है। और आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरी तरह देखा, अपनी नज़रें मेरी तरह अपनी नज़रें मेरी तरह डाली, और बहुत स्लो आवाज़ में बोला कि आज मैंने अपना पर हटाया, मुझे मेरी मशानी दे दो, यानी मुझे मेरा गिफ्ट दे दो। You may see my face now. My life was stuck in my eyes just to see your face. You must come along up to the graveyard and place a handful of soil on my face as your mashahni. Otherwise, I will carry my craving for your mashahni with me to my grave. अब कहती है उसको ये कि अब तुमने मेरा चेहरा देख लिया है, मेरी जो रूह है वो बिल्कुल फंसी हुई थी, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहती थी और मैं इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। तो अब तुम्हारे लिए ये है कि तुम मेरी मशानी किस तरह मुझे दोगे, कि तुम मेरे चेहरे पे एक मुट्ठी भर मिट्टी डालोगे जब मुझे ग्रेवयार्ड में डाला जाएगा, जब मुझे कब्र में डाला जाएगा। वरना ये मेरी आश है कि तुम मुझे मेरी मशानी दोगे, ये उम्र भर मेरे दिल में ऐसी ही रहेगी। यानी कि अब हमें जो ये लेसन जो है लास्ट में मर जाती है रहीम बीबी, और ये जो स्टोरी है ये बीपी सेठी ने लिखी हुई है। और अब हमें लास्ट में क्या समझ आया कि इस मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था, कि हर एक मज़हब में कुछ अलग अलग के कुछ ट्रेडिशंस हो सकते हैं, और रिलेशन सिर्फ हमें ज़रूरी नहीं है ब्लड रिलेशन हो। हम अगर किसी के साथ एक अच्छी दोस्ती करें, किसी के साथ हमसाए के साथ अच्छे चले, उसके साथ हमें अपनों से भी ज़्यादा अच्छा रिलेशन बन सकता है। और इसके साथ साथ दूसरा मॉरल हमें ये पता चल, जैसे रहीम बीबी और इस सेठी साहब के बीच में था जिसने ये लिखा है कि उसको भाभी मानता था लेकिन रियल भाभी उसकी नहीं थी। और उसके साथ हमने ये मॉरल सीखा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। रहीम बीबी वॉशर वोमन थी, यानी धोबी की वाइफ थी, तो फिर भी ये उसको बहुत इज्जत से पेश आते थे। तीसरी चीज़ हमने सीखी कि रिलीजन के बेसिस पे वो मुस्लिम थी, वो हिंदू था, यानी कि इसके बेसिस पे भी हमें डिफरेंसेस नहीं रखनी चाहिए। यानी कि अल्लाह ने हर एक इंसान को बराबर बनाया है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं। हमें ज़ात पात मज़हब के बेसिस पे दुनिया में लोगों को डिवाइड नहीं करना चाहिए। स्टे होम, स्टे